नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आशा करते हैं इसी प्रकार आप हमें अपना सहयोग देते रहेंगे और हम आपसे देशभक्तों की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय धरोहर की निरंतर चर्चा करते रहेंगे ताकि उनको एक प्रकार से सम्मान भी दिया जा सके और अपने देश को प्रणाम भी किया जा सके। आज हम चर्चा करेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु का मतलब देश का मित्र, सबका मित्र। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि जननी जनत भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। उन्होंने कहा था कि हे माता, ये जनत पुत्र ऐसा पैदा कर जो दानवीर हो। और चित्तरंजन दास वास्तव में एक दानवीर थे। इन्होंने अपनी चल अचल सारी संपत्ति देश के नाम अर्पित कर दी थी। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, तन मन धन से इन्होंने देश को सेवा की और सब कुछ देश को अर्पित कर दिया। 1925 में जब कार्य की अधिकता के कारण भी वो अपना काम करते रहे थे और लेकिन उसका स्वस्थ साथ नहीं दिया था और उनको शरीर छोड़ना पड़ा था। तन भी उन्होंने देश को अर्पित कर दिया था। 5 नवंबर 1870 को कलकत्ता के दास परिवार में ये पैदा हुए थे। वकीलों का परिवार था। इनके पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक बहुत ऊंचे वकील थे और ये खुद भी 1890 में इंग्लैंड में ICS शिक्षा के लिए गए थे और 1892 में बैरिस्टर बनकर लौटे थे और एक बहुत अच्छे वकील थे। 1908 में इन्होंने अलीगढ़ षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष का मुकदमा जीतकर और उनके अपनी ओजस्तापूर्ण वक्तव्य देकर अदालत को उनके मुकदमे को जीतकर ये सिद्ध कर दिया था कि वो एक ऊंचे दर्जे के वकील है और इनको राष्ट्रीय वकील जाना जाता था, देश का वकील। और ये देशभक्तों के मुकदमों की कोई शुल्क नहीं लेते थे, बिल्कुल निःशुल्क उनकी सेवाओं करते थे और सारे मुकदमे निःशुल्क लड़ते थे और जीत कर भी दिखाते थे। देशबंधु चित्तरंजन दास केवल राष्ट्रभक्त भी नहीं थे, राजनीतिक भी नहीं थे, वो एक कवि और एक बहुत अच्छे बैरिस्टर भी थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने पत्रों के द्वारा एक नई जागृति जनता में लाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने वो करके दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने कपड़े तक जला दिए थे और जमी जमाई वकालत, लाखों रुपए की आमदन थी उस समय, छोड़ दी थी और देशभक्ति में लीन हो गए थे। 1998 में भारत सरकार ने उनकी याद में 2 रुपये का ये सिक्का निकाला था। इस पर अरविंद चित्तरंजन दास जी का चित्र और चित्तरंजन दास जी का नाम लिखा हुआ है। ये 11 कोणीय सिक्का है, 2 रुपये इसकी कीमत है। ये कलकत्ता, नोएडा और बम्बई टकसाल से बनकर आया है। इस सिक्के के ऊपर चित्तरंजन दास जी का चित्र है जिसको देखकर एक नई प्रेरणा मिलती है कि ऐसे दानवीर को बार बार प्रणाम करने को मन करता है। 1921 में काउंसिल एंट्री प्रस्ताव कांग्रेस ने नहीं माना तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू और सुहरावादी के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी बना दी थी। 1923 में कांग्रेस को इनका प्रस्ताव मानना पड़ा था और ये कांग्रेस में पुणे आ गए थे और 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। बाद में ये कलकत्ता के मेयर बने थे, कि कलकत्ता नगर परिषद के मेयर बने थे और उस समय सुभाष चंद्र बोस कार्यकारी अधिकारी थे। उस समय अंग्रेज़ों के नाम पर जितनी भी पट्टिकाएँ लगी थी, सड़कों के नाम या इमारतों के नाम, वो सब हटा के उन्होंने भारतीयों के नाम पर कर दिए थे। भारतीयता के ये इतने कायल थे कि अपने देश के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया था। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन्हीं के नाम पर है और उसकी ज़मीन इन्होंने दान दी हुई है, इसलिए वहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। स्त्रियों के अस्पताल के लिए उन्हें अपनी ज़मीन दान कर दी थी। अपना मकान तक इन्होंने देश को समर्पित कर दिया था। तन मन धन सब कुछ इन्होंने देश को समर्पित कर दिया। 1920 के असहयोग आंदोलन में जिन बच्चों की उस समय पढ़ाई छूट गई थी, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके लिए ढाका में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ताकि वो अपनी छुट्टी पढ़ाई को
पूरा कर सके। इस प्रकार उन्होंने देश सेवा, समाज सेवा, लोक सेवा में अग्रणी रहकर हर तरह के पूरा भाग लिया और देश को बहुत आगे बढ़ाया। चित्तरंजन दास के नाम पर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। यहाँ भारतीय रेल के विद्युत और डीजल इंजन बनाए जाते हैं। चित्तरंजन दास के नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। दिल्ली में पार्क हैं, कई नगर भी हैं। चित्तरंजन दास की याद सिर्फ इसलिए की जाती है कि उन्होंने तन मन धन देश को समर्पित कर दिया था। एक ऊंचे वकील होते हुए भी उन्होंने सब कुछ त्याग कर ऐसे योग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर देश की सेवा की थी। देश बंधु चित्तरंजन दास को बार बार नमस्कार, शत शत नमन।